हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर क्लास 3 चैप्टर 3 और 4 को एक ही वीडियो द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 3 संयुक्त व्यंजन और चैप्टर 4 र की मात्रा के विभिन्न रूप। क्लास 4 आपके चैप्टर 2 वर्णमाला के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, संयुक्त व्यंजन और र की मात्रा के विभिन्न रूप, जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहले हम वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ये जो शब्द दिए हुए हैं अनार, नानी, मेला, इन जो शब्दों के जो वर्ण हैं इनको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे ये अनार है तो अनार के जो शब्द हैं जैसे आ प्लस ना प्लस आ, जो ना पर जो मात्रा लग गई है आ की वो इधर आ जाएगी, आ बन गया ना, प्लस रा प्लस आ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रत्येक व्यंजन में जो आ स्वर होता है तो जो इसका स्वर है वो इधर आ जाएगा, तो ये शब्द बन गया अनार, अनार। नानी, ना की जो आ की जो मात्रा है वो प्लस इधर आ जाएगी, ना प्लस आ प्लस ना प्लस ई बन गया ना नी। इसी प्रकार से ना की मात्रा इधर, तो शब्द बन गया नानी और इसके जो वर्ण है वो अलग अलग करके लिखे गए। मेला, मा प्लस आ, में ला प्लस आ, मेला। तो इस प्रकार से आपने देखा शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो इस प्रकार से हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो आप और भी अन्य जो शब्द हैं उनके सबके वर्ण विच्छेद इसी प्रकार से करेंगे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये वर्णमाला के अंत में आते हैं। संयुक्ताक्षर, जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कई प्रकार से बनते हैं। संयुक्ताक्षर जो है वो कई प्रकार से बनते हैं। पाई वाले वर्णों से पाई हटाकर, जो पाई वाले वर्ण होते हैं उनसे पाई हटाकर संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे ज प्लस जा, जो ये जो है इसकी जो पाई है ज की, ये हटाकर जैसे बन गया ज यानी छज्जा। ब इस वाले पाई वाले वर्ण से पाई हटाकर तो बन गया बब यानी गुब्बारा। इसी प्रकार से घुंडी वाले वर्णों से घुंडी हटाकर, जो घुंडी वाले वर्ण होते हैं उनसे घुंडी हटाकर भी संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे क प्लस का, तो ये बन गया का, कक, यानी इसका जो शब्द बना मक्का। इसी प्रकार से का प्लस ख, जो ये है इसका जो पाई हट गई तो ये बन गया इस तरह से क ख यानी मक्खी, कख यानी मक्खी, इससे जो बनने वाला शब्द है मक्खी। इसी प्रकार बिना पाई या घुंडी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर, बिना पाई या घुंडी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर, हलंत चिन्ह यानी तिरछी रेखा। तो इसी प्रकार से ट, ठ, ड, द, ह वर्ण, ये जो वर्ण हैं इनमें नीचे हलंत लगता है। जैसे इनसे जो बनते हैं संयुक्ताक्षर ड प्लस ढ, तो इसका जो संयुक्ताक्षर बन गया डढ़ यानी बुढ़ा। इसी प्रकार से टा प्लस ठा, तो टठ यानी इससे जो शब्द बना चिट्ठी। द प्लस द यानी दद यानी गद्दी, इससे जो शब्द बन गया वो क्या बन गया? गद्दी। इसी प्रकार से ये जो है संयुक्ताक्षर कई प्रकार से बनते हैं। एक तो पाई वाले वर्णों से पाई हटाकर, दूसरा घुंडी वाले वर्णों से घुंडी हटाकर, और बिना पाई या घुंडी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर, इस प्रकार से संयुक्ताक्षर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसका अर्थ होता है दो व्यंजन जुड़े हुए। संयुक्त व्यंजन इसका अर्थ होता है दो व्यंजन जुड़े हुए। जो इसमें पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और जो दूसरा होता है वो स्वर सहित होता है। जैसे इससे जो बनने वाले शब्द हैं मक्खी, अच्छा, पत्थर, क्यारी आदि। द्वैत व्यंजन, जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तब उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तब उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। द्वैत व्यंजन जो होता है इसमें पहला जो होता है वो स्वर रहित होता है और जो दूसरा होता है वो स्वर सहित होता है। पहला स्वर रहित व्यंजन जो है हल्का बोला जाता है, जैसे अम्मी, गन्ना, पक्का, गुब्बारा आदि। तो हमने वर्ण विच्छेद, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन के बारे में जाना। अब हम रा की मात्रा के विभिन्न रूपों को देखते हैं। रा के विभिन्न रूप, हम रा के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे।
हिंदी वर्णमाला में रा वर्ण का विशेष स्थान है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में कई तरीकों से किया जाता है। कहीं पर रा का जो प्रयोग होता है वो स्वर रहित होता है और कहीं पर जो रा का प्रयोग होता है वो स्वर सहित होता है। हम रा वर्ण के अनेक रूपों को उदाहरण सहित जानेंगे। आइए जानते हैं रा के विभिन्न रूप। ये देखिए, रा के विभिन्न रूप होते हैं। रा, ये इसको रेफ की मात्रा बोलते हैं और ये पदेन होते हैं। रा में सभी मात्राएं तथा चिन्ह समान रूप से जुड़ते हैं। रा में सभी मात्राएं तथा चिन्ह समान रूप से जुड़ते हैं। रा में री की मात्रा नहीं लगती है। रा में जो ये री होता है इसकी मात्रा नहीं लगती है। रा में ऊ और ऊ मिलने पर रू और रू बनते हैं। रा में ऊ और ऊ मिलने पर रू और रू बनते हैं। जैसे रा में जब ऊ मिल गया, ऊ की मात्रा मिल गई तो क्या बन गया? रू। इससे जो बनने वाले शब्द हैं रुपया, रुचि, गुरु आदि। रा में जब बड़े ऊ की मात्रा मिल गई तो क्या बन गया? रू। इससे जो बनने वाले शब्द हैं रूठना, अमरूद, डमरू आदि। इसी प्रकार से ये जो रा है, जब रा स्वर रहित बोला जाता है तब वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है, इसे रेफ कहते हैं। जब रा स्वर रहित बोला जाता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे प, र, व। इसमें देखिए जो रा है वो स्वर रहित है, इसके नीचे हलंत लगाया यानी वो स्वर रहित है, तो ये अगले वर्ण यानी वा के ऊपर लग जाएगा, तो इसका शब्द बन गया पर्व। इसी प्रकार से धर्म, जो रेफ, ये जो रा की जो मात्रा है वो माँ वर्ण से पहले है और यह स्वर रहित है, तो यह अगले वर्ण यानी माँ के ऊपर लग गया। इसी प्रकार से इससे अन्य शब्द बने हैं कार्य, वर्षा। ये देखिए, ये है पदेन के चिन्ह। पदेन की जो मात्रा है रा के वो इस रूप में लगती है। जब व्यंजन के बाद र आता है तब वर्ण के नीचे लगता है। जब व्यंजन के बाद र आता है तब वर्ण के नीचे लगता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे ग में जब रा जुड़ता है यानी ग जो है, ये व्यंजन जो है वो स्वर रहित है। गा जो व्यंजन है वो स्वर रहित है और जो इसमें जब रा जुड़ता है तो वो इसके पैरों के नीचे यानी यहाँ पे तिरछी लाइन के रूप में लगता है, तो इससे शब्द बन गया ग्र। तो इससे जो ये ग है वो बन गया ग्र। इससे जो बनने वाले शब्द हैं ग्रह, ग्रहण आदि। इसी प्रकार से का में जब र, का वर्ण में जब रा की मात्रा ये लगती है, ये जुड़ता है, तो का जो रूप हो जाता है वो ऐसे बन जाता है क्र। जो क है वो व्यंजन यानी स्वर रहित है और जो रा की मात्रा जब इसमें जुड़ती है तो उसका रूप हो जाता है क्र। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं क्रम, क्रमांक आदि। इसी प्रकार से प में जब रा की मात्रा जुड़ती है तो उसके नीचे लग जाती है यानी इस तरह से तिरछी लाइन के रूप में, तो इसका ये जो प में जब रा की मात्रा जुड़ गई तो क्या बन गया? प्र। तो इससे बनने वाले जो शब्द है प्रणाम, प्रवेश आदि। इसी प्रकार टा और डा के बाद जब रा आता है, इसी प्रकार टा और डा के बाद जब रा आता है तो वह इनके नीचे जुड़ जाता है, तो इनके नीचे जुड़ जाता है। जैसे ड में जब रा की मात्रा जुड़ती है तो इनके नीचे वो इस रूप में जुड़ जाता है, बन गया ड्र। तो इससे जो बनने वाले शब्द है ड्रम, ड्रामा आदि। इसी प्रकार टा में जब रा की मात्रा जुड़ती है तो वह इस तरह से जुड़ती है और इससे जो बन गया शब्द टा में जब रा की मात्रा जुड़ गई तो बन गया ट्रा। तो यह इससे बनने वाले शब्द हैं ट्रक, ट्रोली आदि। इसी प्रकार ता और शा, जब ता में रा की मात्रा मिल जाती है तो यह संयुक्ताक्षर बन जाता है। इस प्रकार देखिए, जब ता में रा की मात्रा मिल गई तो ये बन गया त्र, त्रा संयुक्ताक्षर बन गया। तो इससे जो बनने वाले शब्द है त्रसूल, पत्र, छात्र। इसी प्रकार सा में जब रा की मात्रा मिल जाती है तो यह बन गया श्रा, श्रा संयुक्ताक्षर बन जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं श्रम, श्रद्धा, अश्रु। तो आपने देखा कि इस प्रकार जो रा के हैं वो विभिन्न रूप है, रा की जो मात्रा है उनके विभिन्न रूप है। रा को विभिन्न रूपों में हम प्रयोग करते हैं। जो ड शब्द होता है ज्यादातर वो इंग्लिश, जो ये ड शब्द है ये वाला, इसको ज्यादातर हम इंग्लिश शब्दों में प्रयोग करते हैं।